क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। 1 जुलाई 1952 में जे.पी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था, गलत। दूसरा, पी.सी. घोष एवं टी. प्रकाशमन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े थे, सही। एक गलत है, दूसरे सही हैं। व्याख्या: श्री जीवतराम भगवान दास कृपलानी जी ने वर्ष 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी में 1951 में 16 राज्यों में चुनाव लड़ा और 9 लोकसभा सीट जीती। इस पार्टी के प्रमुख नेता पश्चिम बंगाल व मद्रास के मुख्यमंत्री क्रमशः प्रफुल्ल चंद्र घोष एवं तुतरंगी प्रकाश में थे। अंतः विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। इनका गठन 1851 ई में लैंड होल्डर्स एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में विलय से हुआ। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव। व्याख्या: ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। इनका गठन 1851 ई में लैंड होल्डर्स एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के विलय से हुआ। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता मनोनीत किए गए थे? आंसर विलोपित। AI 1939। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में आयोजित किया था, जिसके अध्यक्ष पद हेतु नेताजी मनोनीत हुए थे, परंतु कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण अंततः राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? वर्ष 1939। व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष पद हेतु नेताजी मनोनीत हुए थे, परंतु कांग्रेस के अंतःकलह के कारण अंततः राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस से उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 64, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से, पश्चिम में सोने नदी से घिरा हुआ है। सोन नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से, उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है, गलत। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ है, गलत। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ है, ये भी गलत। एक ही सही है, बी। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। व्याख्या: मगध राज्य पाटलिपुत्र नगर उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। उदयन ने सर्वप्रथम इसे अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 64, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बी। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। व्याख्या: मगध राज्य पाटलिपुत्र नगर उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। उदयन ने सर्वप्रथम इसे अपनी राजधानी बनाया और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 65, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने? 1992।
प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस वर्ष 1922 से 1951 तक शांति निकेतन कला भवन के अध्यापक थे। 65 क्वेश्चन नंबर 65 प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने? 1965। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस वर्ष 1922 से 1951 तक शांति निकेतन कला भवन के अध्यक्ष रहे।